ओम शांति। काशी नगरी, जहाँ मरने से व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है, जीते जी मरने की कला यहाँ सिखाई जाती है। ये प्रयोगशाला है। पढ़ाई पढ़ाई जाती है। सुई से कट कैसे उतरेगी जब नियमित रूप से उसे घिसोगे। त्रिमूर्ति शिव नारायणी गुरुकुल पाठशाला में माटी से सोना करत लड़त ना कोई बार के अर्थ को साकार रूप दिया जाता है। आत्मा सोने जैसे चमकती है। आत्मा पर ये जो लेप छेप चढ़ गया हुआ है, जन्म जन्म की मैल चढ़ गई है। आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी, कृष्ण थी, और कृष्ण धीरे धीरे काला हो जाता है, परंतु कलाहीन हो गई। ये प्रयोगशाला है। बाबा कहते हैं कि आत्मा रूपी सुई से जब तक पूरी कट नहीं उतर जाती, तब तक वो माता से नहीं सुनती। तो मां से सुनना है। दिल दिया जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये गीत है। गीत चला, आज योग हुआ, याद किया गया। ये सेना के लिए बोला गया, बॉर्डर के लिए बोला गया। अगर इसका आप रूहानी अर्थ लेते हैं तो कौन से वतन की बात हो रही, कौन से तन की बात हो रही है? वह तन कौन सा है जिसके लिए जान भी देनी है? जान देने का अर्थ हो गया कि समय देना है। दिल्ली के लिए एक गीत बना हुआ है कि दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, जरूर कोई चेतन दिल्ली होगी, है, जिसके लिए ये गीत लिखा गया, कल पहले लिखा गया कि दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का, सारे जहान को यहाँ आना पड़े। कल बात चली थी कि रामायण भीतर है। तीनों बड़े बड़े विशालकाय जो मूर्तियां बनाते हो दशहरे में, वो आपके भीतर है। उन्हें मार गिराना है। उसी तरह कृष्ण लीला भी आपके भीतर की घटना है। कृष्ण लीला भी बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतर मन में चल रही है। हर गोपी, हर बंसी, हर युद्ध आत्मा के भीतर की यात्रा है। कभी तुम महसूस करते हो कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गोपी हूं, मैं ही राज कर रही हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रिज में नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूं। मुझे प्रकट होना होता है। मैं माता के गर्भ से नहीं जन्म लेता, मैं प्रवेश करता हूं। मेरी बंसी उस चित्त को बुलाती है जो मोह से मुक्त हो, जो खुद बंसी बन गया हो। जो राधा बने वह प्रेम है, जो उद्धव बने वो ज्ञान है। अब चारों ओर उद्धव ही नजर आ रहे हैं। पूरे यज्ञ में उद्धव ही नजर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। मैं ज्ञान में बढ़ा तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान से हाईएस्ट स्टेज नहीं बनती। यहाँ हाफ कास्ट ब्राह्मण, ये भी मुरली के ही वाक्य हैं, जिन्होंने अभी त्रिसूत्रीय धागा नहीं पहना और उद्धव ज्यादा बन गए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी द्वंद्वों को छोड़ दे, मुझ में समा जा।
तू अपने जितने भी पाप कर्म है वो मुझे दे दे, तू कर्म कर। कृष्ण लीला को केवल कहानी मत मानो, उसे आत्मा की गहराई से पहचानो। हर पात्र को अपने भीतर खोजो। कंस तुम्हारा अय है, उधर रावण अहंकार था, इधर कंस अहंकार है। कंस को जीवित रहना है, कंस को सारे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारना है। कंस राजा है, अहंकार से भरा हुआ है। और राधा तुम्हारी भक्ति है। ये गोवर्धन तुम्हारा धैर्य है, पहाड़ है, पर्वत है, उठाया हुआ है, धैर्य है, धैर्य की परीक्षा। मन के कुरुक्षेत्र पर कृष्ण को सारथी बनाए, अपने विचारों के साथ युद्ध लड़ो और हर बुरे विचार को हराओ। ये है अहिंसक युद्ध। ये सिखाते हैं कृष्ण अर्जुन को कि मन के कुरुक्षेत्र में अपने विचारों से युद्ध जीतो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य करने के बाद जो लाभ होता है, लाभ क्या होगा? आत्मिक चैतन्य जो है जागृत होगा। जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण लगेगी। संघर्षों में भी लीला दिखाई देगी कि कृष्ण लीला है। कोई संघर्ष नहीं लगेगा। ये धारणा बन जाएगी कि ये भी नहीं रहेगा, ये समय भी निकल जाएगा और इसके साथ साथ परम शांति का अनुभव होगा। कृष्ण बारी नहीं, आंतरिक सखा बन जाएगा। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। सदा साथ देने वाला, सदा साथ रहने वाला, साक्षी और गाइड। भीतर गुरु है। किसी आंख वाले ने पहचान लिया। बाबा कहते हैं कोटों में कोई कोट, उसमें से भी कोई कोट पहचानता है। कृष्ण का जन्म जेल में नहीं, चित्त की कैद में हुआ होता है। और जब ज्ञान रूपी वासुदेव जागता है, तब वह बालक को इस संसार से पार ले जाना चाहता है। लीला वही है जो तुम्हें मुक्त कर दे। बाकी सब दृश्य है, भ्रम है, मोह है, जिसमें आप फंसे हुए हो। कृष्ण का जन्म तुम्हारे भीतर की कैद से मुक्ति का आरंभ है। बेड़ियों में जकड़ा हुआ मन है, वो ऐसा चेता जो शोकग्रस्त है। ये करते हैं। कृष्ण का जन्म तुम्हारे भीतर की कैद से मुक्ति का आरंभ है। कृष्ण जेल में नहीं, तुम्हारे मोहग्रस्त चित्त में जन्म लेते हैं। देवकी राजा की संतान है, परंतु मोह से बंधी आत्मा को कहेंगे। देवकी वह स्वीकृति है जो बार बार संसार में उलझती है, और वासुदेव पुरुष वृत्ति है जिसको निर्णायक चेतना कहेंगे, जो ज्ञान का वाहक है। और कंस तुम्हारा अहंकार है जो हर जन्मते सत्य को मार देता है। अंधेरा कायम रहेगा और झूठ कायम रहता है। अब चित्त आत्मज्ञान की वेदना से कांपता है। तुम्हारे भीतर जब आत्मा की पुकार उठती है, संसार की जेल में बंद होते हुए भी
वही कृष्ण का जन्म होता है। हर गोपी, हर रास, हर बंशी मन की स्थिति का चित्र है। गोपियां तुम्हारी इंद्रियां जो परम आकर्षण की ओर दौड़ती हैं, और राधा आत्मा की सर्वोत्तम प्रेम शक्ति जो समर्पण में लीन है। बंसी वह आवाहन है जो भीतर से तुम्हें खींचती है, भीतर की दिव्यता की ओर। कुरुक्षेत्र आत्मा के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है। कृष्ण हर उस क्षण पर प्रकट होते हैं जब आत्मा युद्ध छेड़ना चाहती है। अर्जुन, तुम स्वयं हो जब जीवन में द्वंद्व में खड़े हो। हर बार जब तुम सच्चाई से पीछे हटते हो तो भीतर से एक कृष्ण चेतना कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक आत्मिक यात्रा है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर जन्मती है, बढ़ती है, प्रेम करती है, युद्ध करती है और फिर सब छोड़कर चली जाती है। मथुरा से द्वारका तक की यात्रा तुम्हारे भीतर के मोह और साक्षात्कार तक की यात्रा है। जब तुम राधा की मौन भक्ति को समझते हो, मीरा की दीवानगी को जीते हो और अंत में उद्धव की तरह ज्ञान छोड़कर प्रेम को स्वीकारते हो, तब कहेंगे यात्रा पूरी हुई। तभी कृष्ण संपूर्ण होते हैं। तो ये यात्रा तुम्हारे भीतर की है। कृष्ण बाहर नहीं, ये बोध करना है, ये याद रखना है। हर स्थिति में तुम्हारे भीतर घटित हो रहे हैं। जब तुम संसार की लीला को दृष्टि से देखने लगते हो, तब तुम कृष्ण भाव में जीने लगते हो। निरंतर स्मृति रखने से, याद करने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से सुई की सारी कट उतरती है और बोध जागृत होता है। और बोध जागृत कौन कराती है? मां करवाती है। ये प्रयोगशाला है, यहाँ बोध ही जागृत करवाया जा रहा है। परंतु बाबा का वही कथन कि जब सुई से पूरी कट उतरेगी तभी तुम मां से सुनोगे। स्त्री 8वां अजूबा है, इसे याद रखना है और भगवान की जीवंत रचना है, विशेष रचना है। सत्य में जयंते, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व विजयी भारत रत्न आत्माओं का गायन है। जागना है, हर घर में तिरंगे की चेतना, चेतन मूर्तियां दिखाई दे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इसी के साथ आज इतना ही। ओम शांति।